गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की आपकी स्टैटिक वाली शीट ये डांस वाली है। देखते हैं क्या है। छाऊ नृत्य ये किस राज्य का है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा से है। कीर्तन इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। भांड नृत्य ये होता है पंजाब में। घूमर आप जानते ही हो राजस्थान का है। एक झूमर भी होता है, झूमर ये हरियाणा में भी होता है और झारखंड में भी होता है। और घुमरा अगर आपसे पूछा जाएगा कि घुमरा नृत्य कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है और घूमर राजस्थान का है। भरतनाट्यम आप जानते ही हो, क्लासिकल डांस है आपके तमिलनाडु का। नौटंकी नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। रासलीला की बात करोगे तो ये उत्तराखंड का है। और एक रासलीला आपको मणिपुर में भी मिलेगा। बाकी फुगदी ये गोवा का है। गिद्दा नृत्य ये मध्य प्रदेश का है, जबकि गिद्दा जो है वो पंजाब का है, मिलता जुलता नाम है। राउत नाच ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का है। और हाँ गाइस देखिए, इंडिया के टॉप बैंक के एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 20 मार्च को विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी थीम क्या थी, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। बताइए, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को ही होता है। इसकी क्या थीम थी, शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। बताइए, विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे कब होता है, तो ये भी 20 मार्च को होता है। इसकी क्या थीम थी, आई लव स्पैरो। अब देखिए, वर्ल्ड स्लीप डे ये होता है 19 मार्च को, और इसकी क्या थीम थी, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस कब मनाया जाता है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये 18 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होता है, तो ये होता है 16 मार्च को। फिर बताइए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब होता है, तो 15 मार्च को होता है। इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, तो ये मार्च के दूसरे गुरुवार को होता है। तो इस बार तो हमने 11 मार्च को मनाया। इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अब बताइए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, तो 8 मार्च को होता है। इसकी थीम क्या थी, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अब बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब होता है, तो ये 4 मार्च को होता है। इसकी क्या थीम थी, रोड सेफ्टी। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताइए, किसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा के शैलजा को। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं ये। वैसे अभी केरल की स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वीना जॉर्ज है। बताइए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा बिहार ने। और इसी के साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना भी इन्होंने शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई महिला या युवा बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन 10 लाख में से 5 लाख उनको चुकाने नहीं है, 5 लाख ही चुकाने। और महिलाओं को तो वो 5 लाख में कोई ब्याज भी नहीं देना है। युवाओं को बस 1% ब्याज देना होगा। फिर बताइए, किसने फ्रेंच ग्रैंड प्री 2021 फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन ने। नीदरलैंड के हैं ये, रेड बुल के ड्राइवर हैं। अभी 21 जून 2021 को विश्व स्तर पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो 7वें नंबर का मनाया। और इसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस, जो कि भारत के द्वारा बताई गई थी। और यूनाइटेड नेशन ने कहा योगा फॉर वेल बीइंग। दोनों थीम याद रख लो।
वैसे 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम क्या थी? 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। बताइए किस संस्था या मंत्रालय ने आम चुनाव 2019 एटलस को जारी किया था? चुनाव आयोग ने। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा, 24वें नंबर के हैं। और आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यहाँ पे, एक नए बने थे अनूप चंद्र पांडे और एक पुराने हैं राजीव कुमार, ये भी ध्यान रख लो। देखो चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को, और यही कारण है कि हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। फिर बताइए ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा इब्राहिम राइसी। इन्होंने हसन रूहानी की जगह ली है। ईरान की कैपिटल क्या होती है? तेहरान होती है। करेंसी तोमान है। ईरान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं, मजलिस। और बताइए फिर किस भारतीय जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब मिला था? आईएनएस सह्याद्री को। और किसे विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया? तो आंसर होगा मोंटेक अहलूवालिया को। ये योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे रहने योग्य शहर किसे बताया गया? बेंगलुरु को बताया गया। अच्छा, ऊपर वाले प्रश्न में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर पूछेंगे तो दोनों का वॉशिंगटन डीसी में है। अब बताइए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पे खोजा गया था? बोत्सवाना में। 1098 कैरेट का था ये। बोत्सवाना की कैपिटल गैबरॉन होती है। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार सबसे महंगा शहर किसे बताया गया? तो आंसर होगा अशगाबत को। अशगाबत ये तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। इसमें मुंबई 78 नंबर पे था और दिल्ली 117 नंबर पे था। इसी तरह से आपको याद होगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भी आई थी, जिसमें भारत में सबसे रहने योग्य शहर बताया गया था बेंगलुरु को। फिर बताइए किसने जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया था? अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने ही। इसका उद्देश्य क्या था? टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाना और उसकी अफवाहों को खत्म करना। दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे टीकाकरण को लेकर के काफी अफवाहें हैं, तो उनको खत्म करने के लिए था ये अभियान, जागरूकता अभियान था। बताइए विश्व की दूसरी सबसे तेज महिला धाविका कौन बन गई? तो आंसर होगा शेली एन फ्रेजर प्राइज। ये जमैका की धाविका हैं और इनका 100 मीटर का रिकॉर्ड टाइम है 10.63 सेकेंड। ये दूसरी बनी है, पहली कौन है? पहली है फ्लोरेंस ग्रिफिथ, यूएसए की है ये। उनका रिकॉर्ड टाइमिंग है 100 मीटर का 10.49 सेकेंड। बताइए किसने हब्बा खातून नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा काजल सूरी ने। ये जम्मू कश्मीर के अंतिम सम्राट यूसुफ शाह चक की पत्नी थी हब्बा खातून, उन्हीं के ऊपर ये बुक है। बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। फिर बताइए ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट वेटलिफ्टर बने थे कौन? लॉरेल हब्बर्ड बने थे। न्यूजीलैंड के हैं ये और इन्होंने महिलाओं के वर्ग में खेला। वैसे इनका गेम हो चुका है और ये हार चुके हैं। फिर बताइए टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज कौन बन गई? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा। इसके अलावा ये डेब्यू टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाली भी पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बनी है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को शुरू किया था किसने? उड़ीसा सरकार ने। और एक आशीर्वाद योजना पंजाब की भी है, वो भी आप ध्यान रखना, जिसमें गरीब परिवारों की बेटियों को उनकी शादी के वक्त जो वित्तीय सहायता दी जाती है, अभी उसमें बदलाव भी किया गया था। पहले 21,000 रुपए थे, अभी 51,000 रुपए कर दिया गया, तो वो भी ध्यान रखना। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पे रखा? चंद्रा तोमर के नाम पे रखा है। शूटर दादी के नाम से आप इनको जानते हो। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम एक एक्ट्रेस के नाम पे रखा है। बताइए कमेंट बॉक्स में किसके नाम पे बात कर रहा हूं मैं। फिर बताइए दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति कौन बन गई है? वाइस चांसलर बन गई है कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी ये, वेटलिफ्टर थी। सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज जीता है। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। फिर बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल जीता है इन्होंने। 69 किलोग्राम कैटेगरी में मुक्केबाज बॉक्सर है ये। और ये टोक्यो ओलंपिक में हमारा तीसरा मेडल था। पहला जीता था मीराबाई चानू ने, जो कि वेटलिफ्टर है, सिल्वर मेडल जीता। पीवी सिंधु जो कि शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर है, ब्रोंज मेडल जीता। और फिर ये मुक्केबाज हैं लवलीना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ओलंपिक के इतिहास में आप देखोगे बॉक्सिंग में ये हमारा तीसरा मेडल है। सबसे पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र सिंह ने ब्रोंज जीता था। फिर एमसी मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ब्रोंज जीता और अब इन्होंने ब्रोंज जीता। और बताइए इसके अलावा और कौन कौन से मेडल हमारे पास आ चुके हैं? हम अगला देखते हैं। लेपर्ड डायरीज द रॉसेट इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? संजय गुब्बी ने लिखा है।
और सबसे ज़्यादा लेपर्ड यानी कि तेंदुए आपको और टाइगर आपको ये मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 पूछेंगे आपसे, एग्जाम में तक करोगे। डेविड डायोप ने जीता है, फ्रांस के लेखक हैं। उनके नॉवल का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बताइए, नेल्ली योडू वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते थे? कथकली। कथकली ये कहाँ का है? केरल का है। केरल का एक और एक क्लासिकल डांस बता सकते हो कौन सा है? चलो ये प्रश्न मैं आप ही के लिए छोड़ता हूँ। 2 क्लासिकल डांस है केरल से, एक तो कथकली हो गया और दूसरा कौन सा है ये बताना है आपको। फिर बताइए, भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो उत्तराखंड बन गया। और किस आईआईटी की मदद से इसको तैयार किया गया, ऐसे पूछेंगे तो आईआईटी रुड़की। अब बताइए, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में टॉप पे कौन सा शहर रहा? तो आंसर होगा लंदन। लंदन में ही आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, याद रखना। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी लंदन में मिलेगा। इस रैंकिंग में टॉप पे तो लंदन है, मुंबई इसमें 106 स्थान पे है और बेंगलुरु 110वें स्थान पे है। पिछले साल ये टॉप 100 के अंदर थे, अभी टॉप 100 के बाहर चल गए। फिर बताइए, 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 7 को। इन 7 में रिलायंस टॉप पर है। अच्छा, इस पूरी लिस्ट में टॉप पे कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट टॉप पर है। और अगर आपसे ऐसे पूछें किस देश की सबसे ज्यादा कंपनियां इस लिस्ट में है, तो चाइना की 143, फिर यूएसए 122 कंपनियां। फॉर्च्यून से आपको याद आएगा, फॉर्च्यून की वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021 की लिस्ट आई थी। उसमें टॉप पे थी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन और टॉप 10 में एकमात्र भारतीय थे अदार पूनावाला, 10वें स्थान पे सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं ये। फिर बताइए, आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे महाराष्ट्र में। इसके सीईओ सुमंत कथपालिया है। इसकी टैगलाइन होती है वी मेक यू फील रिचर। बताइए, एलआईसी ने किसे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा मिनी आईपे। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष एमआर कुमार है। अभी एलआईसी ने ही, आपको याद होगा, आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की थी। बताइए, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है? तो आंसर होगा श्रीलंका में। इसका वजन 510 किलोग्राम है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत लगभग $100 मिलियन है। बताइए, भारतीय पैरालंपिक दल के थीम सॉन्ग को लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम है कर दे कमाल तू। किसने गाया और किसने लिखा है? संजीव सिंह ने गाया और संजीव सिंह ने लिखा है। जबकि टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है, जिसको लिखा था मोहित चौहान ने। किसे महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त बनाया गया? वीएम कनाडे को। अभी त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने थे, ऐसा प्रश्न आ गया तो KN भट्टाचार्य जी। और PK लोहरा ये राजस्थान के बने थे। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन पसंद आया इसे लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, प्लीज एक बार वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।